हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जीके ओलंपियाड की। जैसा कि हमको पता है कि जो जीके ओलंपियाड का जो पेपर है यानी कि एग्जाम है दैट विल बी हेल्ड ऑन 14th ऑफ अक्टूबर 2023। तो आज का जो टॉपिक है फटाफट चलते हैं। मी एंड माई सराउंडिंग्स मीन अपने बारे में और हमारे आसपास क्या है। मी एंड माई सराउंडिंग, इसमें है 16 क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं और इन क्वेश्चंस को अगर हम लर्न करते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द बोन्स शोन इन द गिवन पिक्चर प्रोटेक्ट आवर important organs like heart and lungs. What are they? ये डायग्राम है जो आप देख रहे हैं, ये बोन्स का डायग्राम है और इससे हम क्या सेव करते हैं बॉडी में, अपनी हार्ट एंड लंग। सो आंसर विल बी हेयर रिब केज। मीन्स बाय रिब केज वी कैन सेव आवर हार्ट एंड लंग्स इनसाइड आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फटाफट। आई अरेस्ट क्रिमिनल्स एंड कीप सिटी सेफ। आई अरेस्ट क्रिमिनल्स मीन्स मैं अरेस्ट करता हूं क्रिमिनल्स को और सिटी को सेफ रखता हूं। हु एम आई? देन आंसर विल बी आई एम पुलिसमैन। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। You must always blank your food means you must always swallow or chew your food. So answer will be chew or food. Question number 4 पर चलते हैं। Spinach and other green leafy vegetables give us iron means स्पिनिच और अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होती हैं वो हमको आयरन देती हैं। एंड आयरन हेल्प अस। आयरन जो है हमारी बॉडी को किस तरह से हेल्प करता है, तो आयरन गिव्स अस और इंक्रीज ब्लड। आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसको बढ़ाता है और इंक्रीज करता है। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 पर। द शेप यू आर सीइंग हेयर, ये कौन सी शेप है, प्लीज फाइंड आउट। हु एम आई? ये जो आप शेप देख रहे हैं ये बॉडी में पेयर में होती है और ये क्या करती है, ये जो आप डायग्राम है ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल चीजें होती हैं वो बॉडी को क्लीन करता है और उनको बॉडी से बाहर निकालता है। तो आंसर विल बी हेयर किडनी बीन्स। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग दिस सीजन, चिल्ड्रन लव टू प्ले द पडल्स एंड सेल पेपर बोट। विच सीजन इट? वो कौन सा सीजन है जिसमें बच्चे बहुत हैप्पी हो जाते हैं और जो पेडल्स और जो मड होता है उसके संग जो बच्चे जो हैं खेलते हैं और पेपर बोट्स बनाते हैं। तो आंसर विल बी हेयर आई एम मॉनसून। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। द डायग्राम यू आर सीइंग हेयर, वाई विच फेस्टिवल वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये फल ट्री का डायग्राम है, इसको हम डेकोरेट करते हैं एक फेस्टिवल में, बहुत सारे गिफ्ट्स लाते हैं। तो ये कौन सा डायग्राम है, इट मीन ये डायग्राम कौन से फेस्टिवल को शो करता है। तो आंसर विल बी हेयर क्रिसमस। What are चपातीज मेड अप ऑफ? जो हम चपाती खाते हैं या जो रोटियां खाते हैं वो किस से बनी होती हैं, वो कौन सा कॉर्न होता है जिससे चपाती बनाई जाती है। सो आंसर विल बी हेयर व्हीट। क्वेश्चन नंबर 9। कॉर्नफ्लेक्स आर यूजली सर्व्ड विद। जो हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं मॉर्निंग में, जो ब्रेकफास्ट में हम वो जो है
किसके संग सर्व किया जाता है, मीन्स वो हम क्या वाटर के संग लेते हैं, मिल्क के संग लेते हैं, हनी के संग लेके किसके संग लेते हैं, व्हाट लिक्विड, वो कौन सा लिक्विड होता है, तो आंसर विल बी हियर मिल्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फ्लड, जब भी फ्लड आती है तो क्या होता है, तो आपके क्वेश्चन अगर ऑप्शन दिए जाते हैं लाइक दिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। डिजीज में स्प्रेड, यस, जब भी फ्लड आता है तो क्या होता है कि पानी जो है बहुत सारी डर्टी थिंग्स लेके आता है अपने साथ में, और उससे क्या होता है कि डिजीज जो है स्प्रेड हो सकती हैं। बी, डर्टी वाटर में गेट मिक्स्ड विथ क्लीन वाटर, हाँ ये भी पॉसिबल है कि जो भी डर्टी वाटर आता है फ्लड के संग में वो मिक्स हो जाता है किसके संग में, क्लीन वाटर, जो हम पीने वाला पानी होता है उसके संग मिक्स्ड हो जाता है, तो ये भी बहुत हार्मफुल हो जाता है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो सी पर, सम एनिमल्स में ड्रॉन, हाँ ये भी है कि कुछ एनिमल्स जो है वो भी ड्रॉन हो जाते हैं, तो आंसर विल बी हियर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू ड्रॉ फ्रॉम ए वेल, वेल आपको पता है कि जो इस तरह का वेल होता है, आई कैन शो यू हियर, जो वेल होता है इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, जो वेल होता है यहाँ पर इस तरह से, इससे हम क्या, जो बकेट होती है इस तरह से, इससे हम क्या ड्रॉ करते हैं, तो जो वेल होता है उससे हम क्या करते हैं, हम वाटर को ड्रॉ करते हैं, देन आंसर विल बी हियर वाटर। वन हु राइट्स बुक्स इज कॉल्ड, जो बुक्स को राइट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोइट बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, इस तरह के ऑप्शंस होंगे, तो द करेक्ट आंसर विल बी हियर ऑथर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, वाटर इन सॉलिड स्टेट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वाटर इन सॉलिड स्टेट, जो वाटर होता है वो कौन कौन सी स्टेट में होता है, कभी वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, कभी वो लिक्विड स्टेट में भी होता है, और कभी वो गैस की स्टेट में होता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 जो होती हैं वाटर की सिचुएशन होती हैं, लिक्विड एंड गैस एंड सॉलिड। जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा आपको, जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो होती हैं लिक्विड फॉर्म में। जब हम स्नो की बात करते हैं, जब रेफ्रिजरेटर में जब भी हम वाटर को फ्रिज करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से चंक्स निकलते हैं और वाटर के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो होते हैं सॉलिड स्टेट में, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और जब हम देखते हैं कि जब भी वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने में देखते हैं कि गैस निकलती है, तो ये जो होता है उसका गैस स्टेट होती है। तो क्वेश्चन है वाटर इन सॉलिड स्टेट मीन्स आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा स्नो, जो स्नो के फॉर्म में जो वाटर होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच बॉडी पार्ट एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, जैसा कि हमको पता है कि बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हो जाते हैं और उनको जो वाइप करता है वो कौन सा ऑर्गन होता है, तो हमें पता है कि वो पेयर में होता है, और जो पेयर होता है, एक पेयर होता है उसमें 2 बीन्स की तरह हमारे ऑर्गन्स होते हैं और जिनका नाम होता है किडनी। तो आंसर विल बी हियर, जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो कौन सा ऑर्गन है, तो दैट इज किडनी। और इसका शेप आपको पता है कि बीन्स की तरह इस तरह से कुछ शेप होता है और ये पेयर्स में होते हैं किडनी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द 2 होल्स इन नोज, जो नोज में जो 2 होल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेस्ट्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, हु बिल्ड ताजमहल, जो ताजमहल है इंडिया में वो किसने बिल्ड करवाया था, तो इसका आंसर है शाहजहां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, और अभी जो है कुछ ही डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम से पहले। इससे पहले मैं आपका जो जीके का सिलेबस है वो
टोटली कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा मी एंड माई सराउंडिंग्स, इसके बाद हम जाएंगे दूसरे कंटेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।